तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्लास 10th मैथ का। तो जो हमारा चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम मैथ के जो स्टेटमेंट हमें दी होगी हम उससे समीकरण कैसे बनाएं और अपने समीकरण को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो नॉर्मली जो हमारा द्विघात समीकरण होता है अगर वो चर x से बना हुआ है तो वह कुछ इस रूप का होगा, जहाँ पे चर x में द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के प्रकार की होती है और इस समीकरण के अंदर a, b तथा c तीनों ही वास्तविक संख्याएं होती हैं और a ≠ 0 होता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम देखते हैं। तो नॉर्मली इसमें हमें बस सीधा स्टेटमेंट ही बनाना होगा। तो हम एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में वो हमें कह रहा है कि हम उदाहरण एक ले रहे हैं एनसीईआरटी का। तो वो कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। उसने कहा उन दोनों पे मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्याओं का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो उसने क्या रखा है कि दो दोस्त हैं, दोनों पे कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। तो चलो हम लिखते हैं, माना जॉन और जीवंती हैं। तो माना जॉन के पास कितने कंचे हैं? माना जॉन के पास उपस्थित कंचे कितने? हमें जब नहीं पता तो हम क्या मानते हैं? x या y मानते हैं। तो हमने इसे मान लिया x। अब जब हमने इसे x माना है तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे तथा जीवंती के पास कंचे कितने होंगे? तथा जीवंती के पास कंचे कितने होने चाहिए? तथा जीवंती के पास उपस्थित कंचे। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, याद रखना, वो कह रहा है दोनों का सम 45 है। मतलब अगर इसको हटा दे तो उसे नहीं पाओगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि दो भाई बहन हैं, उन पे 20 रुपये हैं, तो एक पे 16 रुपये हैं, तो दूसरे पे कितने हो गए? तो आप नॉर्मली 20 में से 16 को घटाओगे। ऐसे में कहूँ उस पर 10 है, उस पर 5 है, तो आप नॉर्मली 10 में से 5 घटाओगे। तो हम यहाँ पे भी क्या घटाएंगे? 45 में से x को घटा देंगे। तो दूसरे भाई पे कितने कंचे हो जाएंगे? जीवंती पे 45 - x। ठीक है, 45 - x यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, कह रहा है जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, उसने हमें दूसरी स्थिति भी दे रखी थी, जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो हम लिख देंगे यहाँ पे कंडीशन 5 कंचे होने के बाद, देखते हैं उनका समीकरण क्या बन रहा है। 5 कंचे होने के बाद ये जॉन होगा, क्या होगा? जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे? जॉन के पास कंचे कितने बचेंगे? माना उस पर x था, 5 गिर गया, x - 5 कर देंगे। नॉर्मली अगर x कोई संख्या होती, मान लो x 20 होता और आपको 5 बोला होता, गिर गया, तो आप बोलते ना नॉर्मली 10, मतलब 10 में से आप 5 घटाते, वो 20 में से 5 घटाते। तो सीधा हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, x - 5 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस पर x - 5 हो गया। तो ये बताओ फिर जीवंती पे कितने बचेंगे? तो हम देंगे, ठीक है, हम यहाँ पर भी देंगे जीवंती के पास कंचे बचेंगे कितने? ठीक है ना, जीवंती के पास कंचे 5 कंचे खोने के बाद। तो जीवंती में भी कंचे कितने हैं टोटल? 45 - x है, -5 और कर दो। ठीक है, अब ये और सॉल्व होगा। यहाँ पे प्लस और माइनस मीन्स 45 में से 5 गए तो हमारे पास 40 बच जाएंगे। तो यहाँ पे 40 - x आ जाएगा। उसने कहा है कि इन दोनों का गुणांक, क्या उनका गुणनफल कितना आ रहा है? उनका गुणनफल उसने बोला 124 आ रहा है। तो हम देखते हैं इन दोनों गुणनफल क्या है। संख्या हमारे पास एक तो हो गई हमारे पास x - 5 और दूसरी होगी 40 - x। अच्छा जी, अब इन दोनों गुणा हमारे किसने दे रखा? उसने 124। आप लिख सकते हो ये चीज़ हमें दे रखी थी। ठीक है ना, ये चीज़ हमें दे रखी थी। हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है, क्योंकि हमें इसलिए साफ साफ दे रखा है कि उन दोनों को कितना है, 124 है। आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है ये वाला पूरा इन दोनों से होगा एक बार, फिर ये वाला पूरा इन दोनों से होगा। मीन्स जो हमने कहा वो लिख के दिखाते हैं। 40 - x, ये -5 हमने कहा था इससे पूरे से गुणा होगा। हमारा 124 आना तो आना है। ठीक है ना। x गुणा 40 कितना हो जाएगा? 40x - x × x, x का स्क्वायर, -5 चौक 20, माइनस प्लस, और ये माइनस प्लस, और 5x = 124। ठीक है, याद रखना क्योंकि माइनस था इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया। कुछ बच्चे भी कन्फ्यूजन में चल रहे होंगे, तो इसका सोल्यूशन यही है कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या है, हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। अब x² तो बाहर निकालेंगे ऐसे करके, -x², प्लस में ये भी प्लस का, ये भी प्लस का x वाला, तो 40 + 5 45x, ये -200 = 124। हमने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस 124 जो प्लस का इधर ले आएंगे, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे बचेगा कुछ ऐसे 45x माइनस 200 माइनस 124 इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमारा ये हो गया। अब हम करेंगे इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 324 हो गया। क्या अब मैं माइनस का साइन चेंज कर सकता हूँ? जी हाँ, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, हमारा ये बन गया है। अब ये बन गया, इससे हम और क्या निकाल सकते हैं? तो इससे देखेंगे कि हमें इसमें कंचों की संख्या नहीं बतानी थी, बस हमें समीकरण उनका बताना था, जो कि हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, आप इसको, ये हमारा एग्जाम्पल था, हमने इसको एग्जाम्पल से समझा है। इसका मतलब एक्सरसाइज 4.1 में वो हमें स्टेटमेंट देगा, हमें उसके एग्जाम्पल बताने होंगे। और याद रखना, द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जिसकी अधिकतम घात 2 हो। अब एक और इससे क्वेश्चन से आता है, आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिए जाएंगे। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस मैं आपको रफ मटेरियल इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसने कहा अगर 5x की घात 4, ठीक है ना, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो इसकी अधिकतम घात बताइए, या इस बहुपद की घात बताइए। तो हमें हमेशा अधिकतम घात बतानी होती है। तो हम क्या आंसर देंगे इसका आंसर है 4। कितना आंसर है? 4, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? x की घात 4। और यहाँ पे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। और चलो सॉल्व करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करते हैं। ये था हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिसे सीखना ज़रूरी था, हमने यहाँ पे इसको कर लिया है। 4.1 ये क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताना है कि जो इन्होंने हमें समीकरण दे रखे हैं, क्या उन समीकरणों का हल द्विघात समीकरण है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, x+1 की होल स्क्वायर को। जब हम इसे पूरा सॉल्व कर लेंगे और हमारी एक साइड इक्वल 0 लिख देंगे, तब जाके हमारा वहाँ पे कुछ समीकरण बनेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कि जो भी हमारा x+1 है वो किसकी फॉर्म में लग रहा है हमें, वो हमें अपनी आइडेंटिटी याद आ रही है। हम इसको खोलेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। हमारा होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, तो हमने हमें पढ़ा कि अभी हम इसको खोलेंगे तो बस यही होता है हमारा a स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि हमें इस फॉर्म में दिख रहा है। इसे खोलते हैं तो हमारा क्या था, a का स्क्वायर था, मतलब x का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर। तो हम इसे करेंगे x का स्क्वायर प्लस में b था। आप चाहे 2 भी बीच में लिख दो, चाहे प्लस b स्क्वायर बीच में लिख दो। कुछ बच्चे जिन्होंने रट्टा मार रखा होगा उन्हें लग रहा होगा कि कुछ अजीब है। नहीं, अगर मैं कहूँ चाहे मैं 3 + 4 बोलूँ या 4 + 3 बोलूँ, मेरी बात एक ही होती है। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को ऐसे करके लिख दिया है। अब हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर होता है 1 ही होता है। आप चलो स्टेप वाइज चलो, और 2 × x और मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, हमेशा देखना जब ब्रैकेट के बाहर अंदर 2 नंबर और बाहर 1 नंबर, तो वो ऐसे कुछ मल्टीप्लाई होते हैं, पहले इससे फिर उससे, साइन वही रहेगा। 2 × x 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अगर सेम साइन वाले इक्वल के उस पार या इस पार हो तो कट जाते हैं, मीन्स ये ऐसे कट गया। चाहे मैं कहूँ 6 = 6 तो वो कट जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो अब कुछ बच्चे इसको उस फॉर्म में ढूंढ रहे हो कि हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा होना चाहिए, तभी हमारा द्विघात समीकरण होगा। पर आपकी जानकारी के बता दें, हमारा ये भी सही है, इसे भी हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं। और चाहे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी मल्टीप्लाई एक्स की वजह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, या बी के लिए 0 रख दो, अब प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारा द्विघात समीकरण है। सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो जो हमारा इसका सेकंड पार्ट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2, और अगले ब्रैकेट में 3 - x। कोई दिक्कत नहीं, ये सेम है, इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे उतारते चलेंगे। सॉल्व हमें इस साइड को करना है, हमें पता है पहले ये इससे फिर ये इससे, माइनस प्लस प्लस साइन मल्टीप्लाई करना चाहिए, माइनस प्लस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2 1 2x हो गया। अब ये इस साइड आ जाएगा, दोनों को इस साइड ले आते हैं हम। चलो एक्स स्क्वायर लिखेंगे -2x लिखेंगे, माइनस का प्लस प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस -4x, ये प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। तो हमारा इसका भी आंसर यस था और इसका आंसर भी यस ही होगा, या ये सत्य है या हाँ, ठीक है। करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
इसके थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है हमें, इसके थर्ड पार्ट में हमें वो कह रहा है, एक मिनट हम बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। वो है हमारा कुछ इस तरह से x-2। इसमें बच्चों का मेन वो बेसिक मजबूत होना चाहिए कि वो इसको सॉल्व कर सके। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही करनी है, बाद में तो हमें पता चल जाएगा कि अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। अब इसे कैसे सॉल्व करें तो हमें बता रखा था, इसका पहले इन दोनों इससे होगा, फिर ये वाला अकेले इन दोनों से होगा। लिख के दिखाते हैं, ये कुछ हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। अगला है -2 और ब्रैकेट में हम x+1 ही लिख देंगे। इसी प्रकार x बाहर रखेंगे, अंदर लिख देंगे x+3, माइनस बाहर रखेंगे, अंदर लिख देंगे x+3। हो गया। आगे करते हैं, x × x, x का स्क्वायर, x+1 ज़ा x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 3x माइनस x और माइनस प्लस माइनस 3। ठीक है, मैंने खाली कैलकुलेशन करी है और ये वाला दोबारा बता दे रहा हूँ। पहले ये इससे होगा, साइन चेंज सेम रहेगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे। तो ये वाला फॉर्मेट तो आज में कौन किससे हो रहा है, ठीक है ना, वो दोनों से होगा जो बाहर होता है। अब सॉल्व करते हैं, ये दोनों के सेम साइन है तो दोनों क्या हो जाएंगे, दस साइड से इस साइड कट जाएंगे। इसको अब बाकी सबको उठा के ले आते हैं हम चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे x-2x-2 प्लस ये +3 से जाएगा -3 हो जाएगा और माइनस वाला +x हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, ++2x और -2x, माइनस माइनस प्लस -5 और ये माइनस का 3x हम यहाँ पे लिख देते हैं। इससे कट हो जाएगा तो हमारे पास कुछ बच जाएगा हमारा -3x इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया, हम 5 को भी इधर ले आएंगे ना, जैसे हमने कर रखा था सेम, हमने भी को भेज दिया। तो माइनस कॉमन निकाल के लिख सकते हैं इसको, 3x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या इसके अधिकतम घात 0 है, इसका इसके बाद अधिकतम घात 2 है, नहीं ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 9। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 9 और हमारे यहाँ पे इसका भी आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है हमारा कुछ ऐसे, x-3 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x और ब्रैकेट में x+5। ठीक है, कुछ बच्चे तो देखिए इसका क्वेश्चन बता सकते हैं, ये इससे, ये दोनों वह इससे होगा, वह इससे होगा, मीन्स ऐसे कुछ। ठीक है, -3 और 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू x और x प्लस में 5 हो गया। x × 2x का स्क्वायर, एक x हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 दूनी 6x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 5x। इन दोनों को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर था, ये आगे जाकर -x² जाएगा, इनका सॉल्यूशन -5x आ रहा था, इधर आके -5x आ जाए, ये -3 बराबर में 0। 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, ये हमारा सिंपल x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस -10x और ये -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। जो कि बहुपद की घात अधिकतम 2 है तो ये भी क्या है हमारा यस होगा, ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इनका फिफ्थ पार्ट। हमने स्टार्ट कर दिया अपना फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये वाला वापस से मल्टीप्लाई होगा, तो स्टेप समझ चुके होंगे, ठीक है ना। -1 लिखेंगे, इस पूरे को वापस लिख देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू पहले x से पूरा हो जाएगा, फिर ये +5 लिखेंगे, फिर ये पूरा इससे ये हो जाएगा। ठीक है ना, 2 × x 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 3 3, ऐसे ही x² माइनस x प्लस में 5x माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले साइड को 2x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस में 3 हो जाएगा। इधर करते हैं x² माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 1 गया तो 4x माइनस का। ठीक है, अब बाकी सबको इधर लेके आते हैं, तो 2x² माइनस x² माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। खाली इधर आए और साइन चेंज होके आगे इधर लग गए इनके साथ। x² बचेगा, माइनस माइनस प्लस 7 4 11x और 5 3 8 इज इक्वल टू 0। अधिकतम घात 2 है तो ये भी द्विघात समीकरण 1 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये। अब ऐसा करते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो हमारा सिक्स्थ पार्ट है x² प्लस 3x प्लस 1, x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें पता चल चुका है यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारी x माइनस बी का स्क्वायर का, जो कि होती है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b
स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। आगे करते हैं, आगे क्या होगा हमारा, इसको सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। और सॉल्व करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है, एक्स है और 2 है, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4x और प्लस में 4। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। बच्चे समझ चुके हैं अब कि यहाँ पे भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, चाहे हम इसे कितना भी सॉल्व कर ले। माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4 3 7x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि अधिकतम घात 2 नहीं है तो ये भी हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पे देंगे आंसर हमारा क्या है, 9। ठीक है, हम ऐसा करेंगे, कौन सा पार्ट, 7वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, मैं थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि हमने इनके जो पहले वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट थे उसमें आराम से हमने समझा था इसको। ठीक है ना, तो आप जितना फास्ट हो गया आपके लिए उतना बेटर रहेगा। करते हैं इसका 7वां पार्ट। अब क्या है, यहाँ पे दे रखा है हमें एक्स प्लस में 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, जिसको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, और जिसको याद नहीं है प्लीज़ याद कर लो। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पेपरों को भी ज़्यादा दिन नहीं रह गए। तो इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab का स्क्वायर। ये हमारा कुछ ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, इसको अब सॉल्व करते हैं तो इसी फॉर्मेट में टूट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की होल क्यूब प्लस बी मतलब 2 का होल क्यूब कितना होगा, 8 होगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई ए मतलब एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी मतलब 2, प्लस का साइन है 3 है, मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x मल्टीप्लाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x की क्यूब हो जाएगी, माइनस 2 एकम 2x हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस में 3 दूनी 6x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 3 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब ध्यान दीजिए, हम इस 2x क्यूब को वहाँ भेजने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब। ठीक है, प्लस में 6x क्यूब आ रहा है यहाँ पे, अब इसको भेजेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, ये रहा प्लस में 12x है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2x। हमारा 8 अभी बच रहा है यहाँ पे, तुमने यहाँ पे 8 लिख लिया, 2 4 6 2 4 6 मतलब हमने सबको सही किया है। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12 और 2 14x प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 हमारा हो गया। तो अब आप बताइए कि क्या ये हमारा द्विघात समीकरण यहाँ पे होगा। हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब और प्लस 6x स्क्वायर और प्लस 14x मतलब वही चीज़ हमने लिख दी यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है, इसलिए हम इसको यहाँ पे दुआ होता है। तो बताओ कि क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें तो हमारे त्रिघात भी आ रहा है, 3 घात वाली है ना, तो क्या द्विघात है या नहीं है। तो याद रखना है, ऐसे में हमें ये क्या होगा, हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हम इसे कहेंगे त्रिघात कहेंगे। हम इसका जवाब क्या देख के देखते हैं, उसके अधिकतम घात देख के इसका जवाब देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा 9 होगा। इसमें ध्यान रखना, चाहे वो चतुर्घात हो चाहे त्रिघात हो, हम यहाँ पे वो चीज़ को नहीं करेंगे। हमारे इस 8th पार्ट में क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कोई नहीं, कि टीचर को आसानी हो देखने में। तो a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस बी। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था a का क्यूब मतलब x का क्यूब करेंगे, फिर क्या था माइनस था और b का क्यूब था मतलब 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया, माइनस था 3a की मान कितनी है x है, b का मान कितना है -2 है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा, सॉरी b का मान 2 है और यहाँ पे हमारा क्या है, a का मान कितना है हमारा x है, x माइनस 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और यहाँ पे तो कट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा हमारा -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू -8 माइनस 3 दूनी 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, -4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1 माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। और सॉल्व करते हैं इसको, अब सबको इधर लेके आए थे हम, तो -4x स्क्वायर ये माइनस वाले इधर आके प्लस में हो जाएगा, इधर -x था इधर आके क्या हो जाएगा -12x हो जाएगा, +1 था इधर आके +8 हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको,
ये माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गए 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 13x और 8 1 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं इसके देते हैं 2 है, तो ये क्या होगा, एक हमारा द्विघात समीकरण होगा। और यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट होता है। आई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।